हेलो वर्ल्ड, इट्स आतिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होता है और ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें कि मैंने जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप प्लीज़ चेक करें। ये प्लेलिस्ट एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैंने बिगिनिंग टॉपिक से शुरू करके एडवांस टॉपिक तक के सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, जिससे कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो इस प्लेलिस्ट के बाद आपको जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है ऑपरेटर। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से आप कोई ऑपरेशंस क्रिएट कर सकते हो। तो जो ऑपरेशंस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो सिंबल होते हैं उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं जिस वेरिएबल्स के ऊपर हम वो ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल्स को हम ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड के साथ हम ऑपरेटर को ज्वाइन करेंगे तो वो एक ऑपरेशन क्रिएट होगा। तो ये यूज़ है ऑपरेशन का कि ऑपरेशन की मदद से आप किसी दो वेरिएबल के बीच में एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं प्रैक्टिकली कि ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लूँ, विंडोज़ राइट और क्रोम ब्राउज़र को विंडोज़ लेफ्ट। सबसे पहले मैं फाइल क्रिएट कर लूँ tut5.js और index.html के अंदर यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। कंट्रोल सेव। सबसे पहले मैं देखूँ कि क्या ये फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हुई है कि नहीं। console.log, कंट्रोल सेव। अब इसको रन करना होगा। यहाँ पे गो लाइव से ये रन हो जाएगा। गो लाइव, या इट्स परफेक्टली वर्किंग। तो ये हमारी नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल में हम ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। व्हाट इज ऑपरेटर, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है कि ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स सिंबल्स है। सबसे पहले मैं आपको सिंबल्स बताऊं कि कौन कौन से सिंबल्स ऑपरेटर्स के अंदर कवर होते हैं। सबसे पहले है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद एंड सिंबल, उसके बाद और। ये सारे सिंबल्स को हम ऑपरेटर बोलते हैं। और भी सिंबल्स हैं लेकिन मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, वो हम आगे ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस सिंबल्स को हम किस ऑपरेटर्स के अंदर या किस टाइप के अंदर कवर करते हैं। ये जो फर्स्ट है वो प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, इक्वल टू, एंड। ये जो एंड सिंबल है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर। और ये और एंड और ये और को हम लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और टाइप ऑपरेटर। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर है, इस दो ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस ऑपरेटर को मुझे डीपली एक्सप्लेन करना है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और जो एक्सप्लेनेशन है वो डीपली आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए मैं इन दोनों ऑपरेटर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और टाइप ऑपरेटर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये चार ऑपरेटर्स आते हैं। मतलब कि ये चार सिंबल्स आते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर में। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इन चार सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे।
प्लस से हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, माइनस से हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और डिवाइड से हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक ऑपरेटर को और समझते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। अब ऑपरेटर को समझने के लिए आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए आपको दो वेरिएबल ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेटर्स का मतलब ही ये है कि वो दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट करेगा। कि अगर आप प्लस सिंबल, दो वेरिएबल के बीच में प्लस सिंबल पुट करोगे तो वो उन दो वेरिएबल को प्लस करेगा। तो इसीलिए ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए या ऑपरेटर के साथ दो वेरिएबल, मिनिमम दो वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। इसीलिए हम दो वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। v1 यहाँ पे हम देंगे 4, लेट v2 इक्वल टू 6। सबसे पहले हम प्लस को देखेंगे। एक और चीज़ समझने की है कि अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उस ऑपरेशन का रिजल्ट भी कहीं पे सेव करना पड़ेगा। या तो आप कहीं पे सेव करवाओ या आप डायरेक्ट कंसोल में प्रिंट कर लो। अभी इस ट्यूटोरियल के लिए हम डायरेक्ट कंसोल में उसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे, लेकिन आइडियली आपको उसका रिजल्ट किसी थर्ड वेरिएबल में सेव करना होगा और फिर उस थर्ड वेरिएबल को आपको जहाँ पे यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। आइडियली ऐसे वर्किंग होती है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम उसका रिजल्ट डायरेक्ट कंसोल में प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग v1 प्लस v2, कंट्रोल सेव। यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कंसोल, इट्स वर्क परफेक्टली। हमने v1 प्लस v2 किया तो 6 प्लस 4 हो गया, 6 प्लस 4 10। तो ये प्लस सिंबल से हम एडिशन ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ, माइनस, कंट्रोल सेव, यानी अगेन इट्स वर्क परफेक्टली। 4 माइनस 6 माइनस 2, मतलब कि ये माइनस से सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई के लिए हम ये स्टार सिंबल यूज़ करते हैं। ये स्टार सिंबल से वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्रिएट करता है। कंट्रोल सेव, यानी इट्स प्रिंट 24, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 × 6 24। तो ये मल्टीप्लाई मतलब कि स्टार ऑपरेटर से, ये स्टार सिंबल से वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं डिवीजन। ये सिंबल डिवीजन ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल सेव, यानी ये पॉइंट में प्रिंट कर रहा है वैल्यू 0.666, मगर अगर हम एब्सोल्यूट कोई वैल्यू ले, यहाँ पे ले 5 और इसको 10। अब कंट्रोल, सॉरी 10, कंट्रोल सेव, यानी इट्स प्रिंट 0.5। 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.5। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 4 करूँ, कंट्रोल सेव, ओके, तो 40 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 2। तो वो परफेक्टली कंसोल के अंदर वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम एरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। इन चारों सिंबल से जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशंस। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ऑपरेशन को हम एरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। इसीलिए इस सिंबल्स का नाम एरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। ये एरिथमेटिक ऑपरेटर तो सिंपल है, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा ही होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आगे के जो ऑपरेटर है वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करेगा। चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में दो सिंबल होते हैं, एंड और। ये दो सिंबल लॉजिकल ऑपरेटर में यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एंड सिंबल। सबसे पहले इसको कमेंट कर ले, console.log। और यहाँ पे अब लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट को भी यूज करना होगा, क्योंकि दो कंडीशन के बेस के ऊपर वो ऑपरेटर यूज होता है। कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर आप एंड सिंबल यूज करोगे तो एंड सिंबल के अंदर अगर दोनों कंडीशन, जैसे ऊपर वाले ऑपरेटर में, एरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे हम दो वेरिएबल को यूज करते थे, दो वेरिएबल के बेस पे हम ऑपरेशन क्रिएट करते थे,
ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर में हमें दो कंडीशन के बेस पे ऑपरेशन क्रिएट करना है कि अगर हम एंड सिंबल यूज़ करेंगे, ये जो फर्स्ट सिंबल है एंड सिंबल, उसको यूज़ करेंगे तो दो कंडीशन के बेस पे ऑपरेशन क्रिएट होगा कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो आउटपुट में ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आउटपुट में फॉल्स ही देगा। और जो ऑपरेटर है और ऑपरेटर, उसके अंदर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो आउटपुट में ट्रू देगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तभी वो आउटपुट में फॉल्स देगा। लेकिन एंड के अंदर क्या है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आउटपुट में फॉल्स आउटपुट देगा। चलिए देखते हैं, हम अपने हिसाब से कंडीशन क्रिएट करते हैं और फिर समझते हैं एंड और सिंबल को। सबसे पहले V1 इज ग्रेटर देन 10 एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन V2 इज ग्रेटर देन 10, सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। V1 इज ग्रेटर देन 10 एंड V2 इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल के साथ सेम कंडीशन लगाई है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो कंट्रोल इज सेव एंड यहाँ इट्स प्रिंट ट्रू, क्योंकि V1 की वैल्यू 40 है और हमने कंडीशन लगाई है कि V1 इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि 40 इज ग्रेटर देन 10, तो वो कंडीशन ट्रू आंसर दिया। अब जो दूसरी कंडीशन है कि V2 इज ग्रेटर देन 10, तो V2 की वैल्यू है 20, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, या इट्स ट्रू। तो दोनों कंडीशन ने ट्रू आंसर दिया, इसीलिए रिजल्ट में हमको ट्रू मिला। अगर मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू चेंज कर लूँ, यहाँ पे V2 की वैल्यू में 5 कर लूँ, अब हमें कंसोल में फॉल्स आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंडीशन है दैट इज 5 V2 इज ग्रेटर देन 10 वो फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने V2 की वैल्यू 20 को हटा के 5 कर दी। तो 5 इज ग्रेटर देन 10, तो वो आउटपुट फॉल्स देगा। दूसरी कंडीशन आउटपुट फॉल्स देगा, इसीलिए ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। क्योंकि मैंने आपको समझाया कि एंड सिंबल के अंदर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आउटपुट में फॉल्स देगा। सो कंट्रोल इज सेव एंड यहाँ इट्स प्रिंट फॉल्स परफेक्टली। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम दो कंडीशन के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर के अंदर ये जो एंड ऑपरेटर है उसमें जो दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो आउटपुट में ट्रू आंसर देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर वो आउटपुट में फॉल्स आंसर देगा। अब देखते हैं और, यहाँ पे एंड को हटा के मैं और कर लूँ। और के अंदर हम दो पाइप सिंबल यूज करते हैं, इसको पाइप सिंबल बोलते हैं। तो और के लिए हम दो पाइप सिंबल यूज करते हैं और एंड के लिए हम दो एंड सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल सेव करूँ, अब इसने आंसर दिया ट्रू। समझिए ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो आंसर ट्रू दे रही है, क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि 40 इज ग्रेटर देन 10, या इट्स ट्रू। अब जो दूसरी कंडीशन है V2 इज ग्रेटर देन 10, दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 10, तो वो हमें फॉल्स आंसर दे रही है। जब हम इस और ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन ने ट्रू दिया और सेकंड कंडीशन ने फॉल्स दिया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि और ऑपरेटर के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो आउटपुट में ट्रू आंसर देगा। वो आउटपुट में फॉल्स कब देगा? जब दोनों कंडीशन ने फॉल्स आंसर दिया तभी वो आउटपुट में फॉल्स देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको भी मैं अगर 9 कर लूँ और कंट्रोल सेव करूँ, अब वो आंसर फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन ने आंसर फॉल्स दिया है। अगर मैं इस V1 को 9 से हटा के 11 कर लूँ, अब कंट्रोल सेव करूँ, अब वो वापस आंसर ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, इसने आंसर ट्रू दिया और इसने फॉल्स दिया। तो एक भी कंडीशन ने आंसर ट्रू दिया तो वो आउटपुट में ट्रू प्रिंट कर रहा है। सो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या है? टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशन स्टेटमेंट ऑपरेटर है कि जहाँ पे कि आप एक कंडीशन के बेस पे एक वेरिएबल की एक कंडीशन क्रिएट करके उस कंडीशन के बेस पे आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे ये प्रिंट करना है और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझे ये प्रिंट करना है। तो वो हम टर्नरी ऑपरेटर से इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले हम टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स देख लें। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले हमको यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन को मेंशन करना होगा। उसके बाद कंडीशन मेंशन करने के बाद हमें क्वेश्चन मार्क, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या प्रिंट करना है वो हमें लिखना है,
और उसके बाद कॉलन करके यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या प्रिंट करना है वो लिखना है। मतलब कि सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन को मेंशन करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के बाद आपने जो लिखा है वो तब प्रिंट होगा जब ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट देगा, और उसके बाद ये जो कॉलन है और कॉलन के बाद जो आपने लिखा है ये तब प्रिंट होगा या ये कोड तब रन होगा जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न देगी। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो कोड है वो ट्रू कंडीशन पे वर्क करेगा और कॉलन के बाद जो कोड है वो फॉल्स कंडीशन पे वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। यहाँ पे इस v1 को हम वापस से 40 कर लें और इसको 20, कंट्रोल सेव। अब हमारा v1 इसको अगर यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स करके नीचे ले लूँ मैं, कमेंट कर दूँ। अब हम करते हैं console.log और यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कंडीशन मेंशन करेंगे v1 इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग ट्रू रिजल्ट। सिंपली हम ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं जिससे कि हमें पता चले कि वो क्या रिटर्न कर रहा है। फिर कॉलन और फिर स्ट्रिंग, यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट, कंट्रोल सेव। सॉरी हमें इसको कमेंट करना होगा, कंट्रोल सेव। एंड यहाँ इट्स प्रिंट ट्रू रिजल्ट क्योंकि v1 की वैल्यू 40 है और हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है v1 इज ग्रेटर देन 10। अगर मैं इस v1 को 9 कर लूँ और अब कंट्रोल सेव करूँ, अब वो प्रिंट करेगा फॉल्स। और यहाँ पे हम लिख दें फॉल्स रिजल्ट, कंट्रोल सेव। यहाँ इट्स प्रिंट फॉल्स रिजल्ट। तो ये टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि ये टर्नरी ऑपरेटर हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे जो मेंशन की है ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो कोड लिखा है वो रन करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये कॉलन के बाद जो कोड लिखा है वो रन करेगा। तो इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे जो कि है टाइप ऑपरेटर। अब इस टाइप ऑपरेटर को हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया है कि जब हमने डेटा टाइप को समझा तब मैंने आपको बताया था कि इस डेटा टाइप के इस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है उसको चेक करने के लिए हम टाइप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमने टाइप ऑपरेटर को यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम एक बार और समझ लेते हैं कि टाइप ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है v1 = 9 एंड v2 = 20। अब इस वेरिएबल का डेटा टाइप आपको देखना है तो उसके लिए आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेटर है। तो हम देखते हैं console.log टाइप ऑफ और फिर वेरिएबल नेम v1। इसको मैं कमेंट कर लूँ, कंट्रोल सेव। एंड यहाँ प्रिंट नंबर। ये टाइप ऑफ लिखने से वो टाइप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आप मेंशन करोगे उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है वो कंसोल में प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अगर मैं v2 करूँ v2 और अगर इस नंबर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, कंट्रोल सेव करूँ तो आउटपुट में स्ट्रिंग दे रहा है। मतलब कि ये टाइप ऑफ, ये जो लिखा है टाइप ऑफ, वो टाइप ऑपरेटर परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से टाइप ऑपरेटर वर्क करता है। अगर आपको कहीं पे किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है या उसके डेटा टाइप के बेस के ऊपर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो तब हम इस टाइप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स को ख़त्म किया। इस वीडियो में हमने 4 टाइप ऑफ ऑपरेटर समझे: अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और टाइप ऑपरेटर। और ये जो स्टार्टिंग के 2 ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, इस 2 ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इस ऑपरेटर के अंदर मुझे आपको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इन दोनों के बीच के अंदर जो कंपैरिजन है वो मुझे आपको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इन दोनों ऑपरेटर को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है। तो इन 2 ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की है। इस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट के एक टॉपिक को डीपली कवर किया है जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है तो आप प्लीज़ चेक करें। और अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। So that's it for this video and I'll see you in the next one.